आगे का नियम कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन पेयर में हो, जोड़े में हो, अगर युग्म रूप में हो, तो वैसी स्थिति में हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। क्यों सिंगुलर होगा? कि ये दोनों मिलके सिंगुलरिटी का ही एहसास कराते हैं। एंड से जोड़े गए हैं यहां दो सिंगुलर नाउन इस नियम में भी, लेकिन इनका इंडिकेशन जो अल्टीमेट है वो सिंगुलरिटी की तरफ है, और ये पेयर में दो नाउन इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इस नियम के अनुसार हम ध्यान में रखेंगे कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना होगा। जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी। अब राइस भी सिंगुलर नाउन है और फिर करी भी नाउन है, एंड से जोड़ा गया है। राइस वैसे अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन दोनों एंड से जोड़ा गया है, फिर भी हमारा वर्ब सिंगुलर हो रहा है। राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। आर नहीं होगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। Slow and steady wins the race. The pride and glory is the crown of life. तो हमने देखा कि एंड से जोड़े जाने के बावजूद भी ये अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। जैसे हम कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर is my choicest breakfast। चूंकि ब्रेड एंड बटर मिलके एक सिंगुलरिटी का एहसास करा रहे हैं, तो ग्रामर कहता है कि ऐसी स्थितियों में जब दोनों एंड से जोड़े जाने के बाद भी एहसास सिंगुलरिटी का कराएं, तो वहां आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन वाक्यों में करके आपके सामने बताया गया। इसके आगे के नियम में आप देखें, वो नियम कहता है कि अगर फैमिली रिलेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अगर दो रिलेशंस को एंड से जोड़ा गया और उनके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दिया गया, जैसे माई ब्रदर, my brother and my sister, तो यहां वर्ब हमारा हमेशा प्लूरल होगा। My brother and my sister speak well. My brother and my sister are speaking well. My brother and my sister have spoken well. My brother and my sister have been speaking well, and my brother and my sister were speaking well. तो हमने फैमिली रिलेशंस को, इसमें माई ब्रदर एंड माई ब्रदर्स इन लॉ, माई फादर एंड माई अंकल्स, तो ये जितने भी हम फैमिली रिलेशंस को जोड़ते हैं उनके पहले अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारा वर्ब जो है सो प्लूरल होगा। और आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये भी नियम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नियम कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाएं और दोनों के पहले ईच या एवरी जो है हमारा वो अगर लगा रहे, ईच या एवरी हम लगा दें दोनों नाउन के पहले, एंड से जुड़ा हुआ है, तो
पहले के नियमों को देखिए आप। पहले जैसे ही एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़ता था वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता था, वर्ब भी प्लूरल लेता था। अब ग्रामर का ट्विस्ट यहाँ देखिए। ग्रामर कहता है कि यहाँ भी स्थिति तो ये है कि दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए हैं, जो पहले था, लेकिन एक कंडीशन बढ़ाया कि दोनों के पहले ईच या एवरी आप लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये लग गया तो ग्रामर कहता है कि ऐसी स्थिति में आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल नहीं होगा, जो पहले हुआ है अब नहीं होगा, यहां वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल। देखिए बॉय एंड गर्ल, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा गया है, दोनों के पहले ईच लगा हुआ है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल was there। फिर every man and every woman is doing well। तो हमने क्या देखा यहां कि जब सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ने के बाद दोनों के पहले हम ईच लगा दें या एवरी लगा दें, इस परिस्थिति में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ट्रीट होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा।